ये कहानी एक लड़के ऑंगस से शुरू होती है। इसकी माँ एनी ने उसे समंदर में तैरने के लिए भेजा, लेकिन वो साहिल पर खामोशी से बैठ गया। अचानक उसने पानी में आधा दबा हुआ एक बड़ा अंडा देखा। उसने अंडे को निकाला और गौर से उसका मुआयना किया। तभी एनी आई और उसे घर वापस आने को कहा। अंगस ने जल्दी से अंडे को अपनी बाल्टी में छुपाया और उसके पीछे चल पड़ा। एनी नाराज थी क्योंकि अंगस ने तैराकी की कोशिश भी नहीं की। अंगस ने कोई बहस नहीं की। घर पहुंचते ही वो अपने वालिद के वर्कशॉप में चला गया। जल्द ही उसकी बहन क्रिस्टी वापस आई और एनी से पूछा कि अंगस ने आज समंदर पर क्या किया। एनी ने जवाब दिया कि वो हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा। इस दौरान अंगस ने अपना सामान अपने वालिद चार्ली के वर्कशॉप में रखा, जो फौज में लड़ने के लिए गए हुए थे। अंगस ने अपने वालिद की तस्वीर देखी, फिर कैलेंडर पर नजर डाली, सोचते हुए कि चार्ली कब वापस आएंगे। इसके बाद उसने अंडे को धोया, उसका बैरूनी खोल उतारा और हैरान रह गया जब उसने अंदर से चमकदार नीला रंग देखा। अंडे के फटने से पहले ही इनी ने उसे दोबारा बुलाया तो वो अंडे को छोड़कर जल्दी अंदर चला गया। इस रात तेज बारिश शुरू हो गई और अंगस को डर था कि अंडा वर्कशॉप में महफूज नहीं रहेगा। वो बारिश में वापस दौड़ा, लेकिन देखा कि अंडा पहले ही फट चुका था। उसने अंदर झांका और एक अजीब मखलूक देखी। जब उसने हाथ बढ़ाया तो मखलूक ने उस पर हमला किया और अंगस को एहसास हुआ कि वो शायद भूखी है। वो खाना लेने के लिए दौड़ा और वापस आने पर मखलूक ज्यादा पुरसुकून थी। जब उसने उसे खाना खिलाया, अंगस अपने नए दोस्त को खिला रहा था जब एनी ने दोबारा बुलाया। वो अकराहत से बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह अंगस के दरवाजे पर फौजियों का एक दस्ता था। उसने एनी और क्रिस्टी ने कैप्टन हैमिल्टन से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि दुश्मन फौजी समंदर के रास्ते हमला कर सकते हैं। उनके फौजी उनके घर में रहेंगे और साहिल की हिफाजत के लिए तैयारी करेंगे। फौजियों ने सामान लाया और अपनी पोजीशंस बनाई। एनी ने क्रिस्टी और एंगस को अपने कमरे में रहने को कहा। बाद में एंगस इस अजीब मखलूक के बारे में किताब तलाश करने लाइब्रेरी गया। किताब हाथ में लेकर वो वर्कशॉप वापस आया, लेकिन वहाँ अफरा तफरी थी और मखलूक चार्ली के जूतों को चबा रही थी। एंगस ने देखा कि वो अभी भी भूखी थी तो वो बावर्ची खाने में खाना लेने गया, लेकिन फौज के बावर्ची सार्जेंट स्ट्रक ने उसे दरवाजे पर रोक दिया। एंगस ने इल्तिजा की कि मखलूक को खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रक ने इनकार कर दिया। फिर एंगस ने बावर्ची खाने का कूड़ा निकालने की पेशकश की और स्ट्रक मान गया। कूड़े के डब्बे से बचा हुआ खाना इस्तेमाल करते हुए एंगस ने अपने नए दोस्त को खिलाया, जो बड़े शौक से खाने लगा। एंगस ने उसका नाम क्रोसो रखा। सारी बाकियात खाने के बाद क्रोसो खुशी से एंगस के भरे हुए पानी के डब्बे में तैरने लगा। इस दौरान कैप्टन हैमिल्टन अपने आदमियों को मुसलसल तरबियत देता रहा, कहता कि दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। एंगस ने क्रोसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़ा और चुपके से निकल गया ताकि एनी को पता न चले। बाद में एक शख्स लुइस शहर में आया और सीधा वर्कशॉप गया जहां एनी काम कर रही थी। उसने नौकरी मांगी और एनी ने कहा कि उसे पहले पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुइस ने फौरन शुरू कर दिया। साफ करते हुए उसने वो डब्बा उठाया जिसमें इंक्स ने क्रोसो को छुपाया था। जब इंक्स ने ये देखा, वो लुइस को रोकने दौड़ा, लेकिन डब्बा खाली था। इंक्स ने पूछा कि लुइस कौन है और उसके वालिद की वर्कशॉप में क्या कर रहा है। उसने लुइस को याद दिलाया कि उसके वालिद चार्ली जल्द जंग से वापस आएंगे। लुइस ने जवाब दिया, देख भाई, जब तक तुम्हारा बाप वापस नहीं आता, यहाँ मैं जिम्मेदार हूँ। इंक्स को एहसास हुआ कि क्रोसो खतरे में है तो वो घर वापस आया और क्रोसो के लिए महफूज जगह तलाश करने लगा। इस दौरान क्रोसो घर में दाखिल हो चुका था। सार्जेंट स्ट्रक का कुत्ता चर्चल ने उसे देखा और उसका पीछा किया, लेकिन वो जंजीर से बंधा था और पकड़ न सका। क्रोसो बाथरूम में घुस गया जब क्रिस्टी अंदर आई। वो चीखी और ऊपर भागी। एंगस ने उसे पुरसकून किया और बताया कि क्रोसो उसका पालतू जानवर है जो समंदर से मिले अजीब अंडे से निकला था। क्रिस्टी घबराई हुई थी, लेकिन उसने वादा किया कि वो एनी को नहीं बताएगी क्योंकि क्रोसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्कशॉप में एनी ने लोइस को चार्ली के कपड़े धोने के लिए दिए। लोइस ने हिचकचाते हुए पूछा कि क्या चार्ली कभी वापस नहीं आएंगे। भारी दिल से एनी ने बताया कि चार्ली की कुश्ती समुद्र में डूब गई थी और वो मर चुके हैं। फिर एनी ने लोइस से बाथरूम की लीक ठीक करने को कहा। जब लोइस ने इसी बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, एंगस और क्रिस्टी ने उसे रोकने की कोशिश की। काफी खामोशी के बाद लोइस ने धमकी दी कि वो एनी को बता देगा कि वो क्या छुपा रहे हैं। आखिरकार क्रिस्टी को दरवाजा खोलना पड़ा। लोइस अंदर आया और कहा कि वो लीक ठीक करने आया है। अचानक इसकी नजर क्रोसो पर पड़ी। वो सकते में आ गया और घबराते हुए पूछा, ये क्या है। एंगस ने क्रोसो की पूरी कहानी बताई। लोइस हैरान हुआ और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन क्रोसो ने उसके हाथ पर हमला किया। लोइस ने कहा कि क्रोसो बिल्कुल सी हॉर्स जैसा लगता है, जो दुनिया के नायाब जानवरों में से एक है। अफसानों के मुताबिक एक वक्त में सिर्फ एक सी हॉर्स होता है। जब एक मरता है तो नया अंडा फटता है और नया सी हॉर्स पैदा होता है। उसने सी हॉर्स की जादुई ताकतों के बारे में बताया। तभी एनी ने दरवाजा खटखटाया। एंगस ने लुइस से इल्तिजा की कि वो क्रोसो को छुपाने में मदद करे, क्योंकि एनी उसे घर में कभी नहीं रखने देगी। लुइस मान गया। जब एनी अंदर आई, उसने कोई जानवर नहीं देखा। हालांकि क्रोसो अपनी छुपी जगह से झांक रहा था और लुइस ने होशियारी से उसका ध्यान हटाया। बाद में जब एनी बाहर निकली तो कैप्टन हैमिल्टन से मुलाकात हुई, जिन्होंने उसे फौजियों के आशाइये पर मद्दू किया। इस रात लुइस ने एंगस से कहा कि क्रोसो को समंदर में वापस कर देना चाहिए, जो उसका असली घर है, लेकिन एंगस ने इनकार कर दिया, कहते हुए कि क्रोसो उसके साथ ही रहना चाहिए। जल्द ही फौजियों का आशाइया घर पर शुरू हुआ। एंगस ने क्रोसो को बाथरूम में छोड़ दिया और सुरंग में मदद करने लगा, लेकिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया। क्रोसो ने मौके पकड़ा और भाग निकला। इस दौरान सार्जेंट स्ट्रक के कुत्ते चर्चिल ने क्रोसो की बू सूंघी और उसे ढूंढने के लिए पागल हो गया। जब चर्चिल ने क्रोसो को देखा, वो उसके पीछे भागा, खाने की मेज पर छलांग लगाई और पूरा दावत तबाह कर दिया। सबने चर्चिल को डांटा,
जो सजा के लिए तैयार था। क्रोसो बाहर भागा और फवारे में जा गिरा, जहाँ उसने खुशी से मछलियां खाईं। एंग्स ने क्रोसो को पागलपन से ढूंढा। लुइस ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे महफूज ढूंढकर वापस लाएगा। एंग्स घर वापस आया और काफी तलाश के बाद लुइस ने क्रोसो को ढूंढ लिया, जो पहले से कहीं बड़ा हो चुका था। लुइस ने एंग्स को बुलाया और जब एंग्स ने क्रोसो का बढ़ा हुआ साइज देखा, उसे एहसास हुआ कि अब उसे जाने देने का वक्त है। मिलकर वो क्रोसो को एक ट्रक के पीछे लाद कर साहिल समंदर ले गए। भारी दिल के साथ उन्होंने उसे पानी में छोड़ दिया। अंगस दिल शिकस्ता था, लेकिन उसे मालूम था कि उसके पास कोई चारा नहीं। अगले दिन 2 माहीगीर जमी और उसका दोस्त ह्यूई समंदर में थे जब ह्यूई ने अपनी रस्सी पर जोरदार खींचाव महसूस किया। जब उसने खींचा तो उनकी कश्ती डूबने लगी। अचानक एक देवहिकल क्रोसो उनके सामने उभरा। दोनों आदमी हैरान रह गए। ह्यूई उसे पकड़ना चाहता था, उस दौलत के ख्वाब देखते हुए जो ये ला सकता था, लेकिन जमी ने इनकार कर दिया। क्रोसो ने डूबती कश्ती को साहिल से दूर खींचना शुरू किया। जमी ने अपनी जान बचाने के लिए रस्सी काट दी और जब उसने क्रोसो को तैरते हुए देखा, वो हैरान रह गया। उसने इससे पहले कभी इतना अजीब शानदार जानवर नहीं देखा था। इस दौरान कैप्टन हैमिल्टन ने अंगस से कहा कि उसकी माँ चाहती है कि वो फौरन फौजी तरबियत शुरू करे। अंगस फौजियों के साथ शामिल हुआ और उनके कामों में मदद की, लेकिन चंद दिनों बाद वो बोर हो गया। एक सुबह वो कैप्टन हैमिल्टन से छुपकर समंदर की तरफ भाग गया। उसने क्रोसो को पुकारा, लेकिन उसका कोई निशान न था। अंग्स एक छोटी कश्ती में चढ़ा और उसे ढूंढने निकला। जल्द ही क्रोसो पानी से बाहर निकला और अंग्स उसके बड़े साइज पर हैरान रह गया। एक जोरदार छलांग के साथ क्रोसो ने अंग्स को अपनी पीठ पर उठाया। पहले तो अंग्स डर गया, लेकिन फिर वो समंदरी सैर से लुत्फअंदोज होने लगा। जब क्रोसो उसे साहिल पर वापस लाया, सार्जेंट स्ट्रिक का कुत्ता चर्चल ने उसकी बू सूंघी और पानी की तरफ दौड़ा। स्ट्रिक हैरत से उसके पीछे गया। उसने इतना बड़ा अजीब जानवर कभी नहीं देखा था और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकता था। इस रात अंग्स ने क्रिस्टी और लुइस को अपने एडवेंचर के बारे में जोश से बताया। वो हंसे और खुशी से चलाए। उनकी खुशी घर में गूंज रही थी। एनी दरवाजे से देखते हुए मुस्कुराई और जाने लगी। लुइस उसके पीछे गया और एनी ने उसका शुक्रिया अदा किया। लुइस की वजह से उसने अपने बच्चों को दोबारा खुलकर हंसते देखा था। लुइस बस हंसा और चला गया। इस दौरान जमी एक रिपोर्टर जाक से समुद्र में देखे गए अजीब जानवर के बारे में बता रहा था। जाक ने सोचा कि इस जानवर की खबर सरमायाकारों और सयाहों को शहर की तरफ रागिब कर सकती है। ह्यूई ने कहा कि शहर वैसे ही ठीक है, लेकिन जाक ने इसरार किया कि लोगों को एक मुमकिना खतरनाक समंदरी जानवर के बारे में जानने का हक है। अगले दिन हैमिल्टन एनी और उसके बच्चों को करीबी पहाड़ी पर ले गया ताकि वो फौज की तैयारियां और दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों का मुजाहिरा देख सके। उसने अपने आदमियों को पानी में छुपे अहदाफ पर मश्क के हमले करने का हुक्म दिया। अंग्स ने महसूस किया कि इससे क्रोसो को खतरा हो सकता है और एनी से इल्तिजा की कि वो मश्क रोक दे। एनी उसकी फिक्र न समझ सकी और उसे चुप रहने को कहा। यहाँ तक कि क्रिस्टी की इल्तिजा के अंग्स सच बोल रहा है बेअसर रही। फौजियों ने पानी के कम गहरे हिस्सों में खाली गोलियां चलानी शुरू की और क्रोसो खौफजदा होकर बेताब होकर भागने की कोशिश करने लगा। जमी और जाक साहिल पर क्रोसो की तस्वीर लेने की उम्मीद में आए थे, लेकिन जानवर छुपा रहा। मायूस होकर उन्होंने एक खाम तमसील बनाई, उसकी तस्वीर ली और अगले दिन के अखबार में शाया कर दी। चंद दिन बाद जब सार्जेंट स्ट्रक ने वो तस्वीर देखी, उसने उस खौफनाक जानवर को पहचान लिया जिसे उसने समुद्र के किनारे देखा था। स्ट्रक और कई फौजियों ने क्रोसो को ढूंढ कर मारने की कसम खाई। इस रात क्रिस्टी अंग्स के कमरे में चुपके से आई। दोनों घर से भागे और लुइस को साहिल समुद्र पर ले गए ताकि क्रोसो की खैरियत मालूम करे। अंग्स ने पुकारा और कुछ तनाव के बाद क्रोसो पानी से निकला, लेकिन वो जंगली और नाकाबिले शनाख्त था। वो अंग्स और लुइस के पास से गुजर कर चला गया, जो खौफजदा होकर देखते रहे। क्रोसो वापस लहरों में गोता लगा गया। अंग्स ने लुइस को इल्जाम दिया कि क्रोसो को छोड़ने का उनका फैसला इस खतरे का बायस बना था। इस दौरान स्ट्रक और उसके आदमी कुश्ती से क्रोसो का शिकार कर रहे थे, इसे मारने के इरादे से। जब वो साहिल के करीब पहुंचे, चर्चिल की पागलों की तरह भौंकने की आवाज ने उन्हें खबरदार किया। स्ट्रक ने कुश्ती को इस आवाज की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया और एक लम्हे में क्रोसो नमूदार हुआ और उसने चर्चिल को मार दिया। फिर साहिल पर एक बार फिर खामोशी छा गई। फौजी समझ न सके कि क्या हो रहा है और उन्होंने पानी की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक क्रोसो ने उनकी कश्ती से टक्कर मारी और सबको पानी में गिरा दिया। जब हैमिल्टन ने गोलियों की आवाज सुनी, उसने फर्ज किया कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। उसने अपने आदमियों को जवाबी हमला करने का हुक्म दिया और एनी को बच्चों के साथ घर में छपने को कहा। एनी ने क्रिस्टी को ढूंढा और पूछा कि अंग्स कहाँ है। क्रिस्टी ने बताया कि वो घर पर नहीं है और एनी घर आ गई। वो अंग्स को तन्हा जंगी इलाके में नहीं छोड़ सकती थी। उसे ढूंढने की जिद करते हुए वो हैमिल्टन के रोकने की कोशिश के बावजूद साहिल की तरफ चली गई। पानी पर क्रोसो पागल हो चुका था। उसने सार्जेंट स्ट्रक को अपने जबड़ों में पकड़ा और उसे खिलौने की तरह हिलाने लगा। अंग्स बिल्कुल वक्त पर पहुंचा और क्रोसो पर चीखा, लेकिन जानवर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अंग्स उस तक पहुंचने के लिए कम गहरे पानी में गया, लेकिन फिसल गया और डूबने लगा। ये देखकर क्रोसो ने स्ट्रिक को छोड़ दिया और इंग्स को बचाने के लिए दौड़ा। उसे साहिल पर खींच लाया। लुइस उनके पास आया और वो मिलकर इंग्स को जिंदा करने की कोशिश करने लगे। काफी तनाव के बाद इंग्स ने आखिरकार सांस ली और आंखें खोली। खुशी से मगलूब उसने क्रोसो को करीब देखा। इस दौरान हैमिल्टन को पता चला कि इलाके में कोई दुश्मन किश्तियां नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी अपने आदमियों को पानी पर फायरिंग जारी रखने का हुक्म दिया। जब वो साहिल पर आया, क्रोसो वापस लहरों में गायब हो गया। एनी इंग्स के पास दौड़ी, खुशी से कि वो जिंदा है। इंग्स ने क्रोसो के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन एनी ये समझते हुए कि ये बच्चों की ख्याली
पहली बात है उसे ख्याली बातें बंद करने को कहा। इसी लम्हे क्रॉसो समंदर से निकला और एनी को एहसास हुआ कि इंग्स सच बोल रहा था। हैमिल्टन भी इस देवोहिकल समंदरी जानवर को देखकर सकते में आ गया। दोबारा फौजियों ने पानी की तरफ फायरिंग शुरू की। आंग्स क्रॉसो की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया ताकि उसे महफूज जगह पर ले जा सके। एनी खौफजदा होकर हैमिल्टन से हमला रोकने की इल्तिजा की, लेकिन उनके रेडियो खराब हो चुके थे। हैमिल्टन, लुइस और एनी एक छोटी कश्ती में सवार हुए और उनका पीछा किया। क्रॉसो तेजी से तैरा, लेकिन वो फौजियों के जाल में फंस गया जो दुश्मन कश्तियों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। जाल से लड़ते हुए क्रॉसो उसमें उलझ गया और आजाद होने के लिए जद्दोजहद करने लगा। जब हैमिल्टन की कश्ती करीब आई, लुइस ने अंग्स को पुकार कर कहा कि वो कश्ती पर छलांग लगाए। जाने से पहले अंग्स ने झुककर क्रॉसो के कान में सरगोशी की, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो पानी में कूद पड़ा और घबराहट में कश्ती पर चढ़ गया। एक जोरदार छलांग के साथ क्रॉसो ने जाल को पार किया और वापस लहरों में गोता लगा दिया। एनी, लुइस और हैमिल्टन ने खुशी से नारे लगाए। क्रॉसो आखिरकार आजाद और महफूज था।